भाई कलायत में ज्वाइनिंग करानी है। हमने कहा भाई हम तो चलेंगे आपके साथ। सुरेंद्र जी यहाँ ले आए। यहाँ आके हमने बहुत खुशी हुई भाई कार्यकर्ता आप मजबूती के साथ खड़े होया और ऐसे समय में खड़े हुआ जबकि अशोक जैन जी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला अध्यक्ष, राजा राम माजरा जी हमारे साथी शमशेर पुराण जी। जी कलायत की देवभूमि में पहुंचे हो, क्या कुछ कार्यक्रम रहा आज हमारी बैठक थी कैथल में जी? और पार्टी के संगठन के हमारे जहाँ जोन बने हैं 22-23 पूरे ज़िले में कैथल में, उनकी बैठक थी। उनका संगठन बना रहे हैं। हमारा संगठन गांव के पंचायती वार्ड तक और शहर के बूथ तक बहुत अच्छी तरह से हम संगठित कर रहे हैं। उसकी बैठक थी। वहाँ पर राणा जी सुरेंद्र जी हैं। इन्होंने कहा भी कलायत में ज्वाइनिंग है सुशील जी मित्तल जी की, दल्लू जी की। हमने बड़ी खुशी के साथ जब भी कोई कार्यकर्ता आता है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है और उसका बड़ा मान सम्मान के साथ उसको ज्वाइनिंग कराते हैं। आज इनके यहाँ आके पार्टी की कार्यकर्ता की ज्वाइनिंग कराई। मुझे उम्मीद है कि आज पूरे प्रदेश में उत्साह है, क्योंकि उत्साह का कारण भी है हमारे पिछले साल में बहुत बड़ा एजिटेशन चला किसानों का और दिल्ली के चारों तरफ लोग बैठे रहे। ये कानून जो था कृषि सुधार बिल के नाम से, वास्तव में इसको तो कांग्रेस लेके आई थी 2012-13 में लोकसभा के अंदर प्रोसीडिंग अगर आप देख लें तो कांग्रेस इसको लेके आई थी, वो इसकी वकालत कर रही थी। लेकिन उस समय ये पास नहीं हो पाया था। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो इसको लागू कर दिया। उससे किसानों ने इसका विरोध किया और 1 साल से ऊपर एजिटेशन चला। दिल्ली के चारों तरफ 700 किसान इसमें शहीद भी हुए। लेकिन किसानों की बात पूरे देश में अभय चौटाला जी ने तो उस पर मानी। उनके कहने से रिजाइन भी किया और 6 महीने के अलावा फिर 8 महीने के बाद इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के अंदर फिर दोबारा से चुनाव जीत के आए और ये जो चुनाव जीत्या इसके अंदर अभय चौटाला जी ने पूरे प्रदेश को प्रभावित किया, देश को भी प्रभावित किया, क्यों ये राष्ट्रीय मुद्दा था। 29 चुनाव थे पूरे देश में विधानसभा के, जिसमें 28 जो चुनाव थे वो तो किसी न किसी बात पे खाली सीटें हुई थी, कोई कारण था। लेकिन एक सीट ऐसी थी देश में जो राष्ट्रीय मुद्दे पे खाली की गई थी किसानों के कहने से। और ये जो चुनाव हुआ जब 8 महीने के बाद इलाहाबाद में, ये चुनाव ऐसा था जिससे सारी पार्टियों ने विरोध किया अभय चौटाला जी का, जिसमें जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस, हुड्डा साहब के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी जाके कह दिया था गोपाल कांडा मेरा दोस्त है। मैं समझता हूँ अपनी जमानत जब्त करा ली और गोपाल कांडा का समर्थन किया। इसलिए सारी पार्टियों ने मिलकर भी हमारे कैंडिडेट को हरा नहीं सकी। ये एक बहुत बड़ा संदेश गया जीत का। ये जीत पूरे हरियाणा की हुई और आगे आने वाले समय में ये साबित हो गया भाई इंडियन नेशनल लोकदल सब पार्टियों को हरा के प्रदेश में सरकार बनाएगा। राणा जी, यूपी चुनाव की बात की जाए तो समर्थन पंजाब में समर्थन किसको देंगे इन लोग? देखिए वहाँ तो अकाली दल साबित हो गया भाई इंडियन नेशनल लोकदल सब पार्टियों को हरा के प्रदेश में सरकार बनाएगा। राणा जी, यूपी चुनाव की बात की जाए तो समर्थन पंजाब में समर्थन किसको देंगे इन लोग? देखिए वहाँ तो अकाली दल प्रकाश सिंह बादल जी हमारे साथ हरियाणा में भी रहे हैं वो, और मैं समझता हूँ भाई हमारी पार्टी के लोग वहाँ गए भी हैं चुनाव के अंदर, उन्हीं के साथ समर्थन। तो जब लोगों के बीच इनेलो जाती है तो लोगों का विश्वास कैसा बनता है? आज आप विश्वास जनता के पास अब आप देख लिया, इलाहाबाद के चुनाव ने साबित तो कर दिया भाई बीजेपी जेजेपी का तो इकट्ठा ही कैंडिडेट था और हुड्डा साहब ने सपोर्ट करी। तो अब ऑप्शन क्या रह गया? ऑप्शन तो एक ही बचा ना, इंडियन नेशनल लोकदल। इंडियन नेशनल लोकदल लोगों की उम्मीद पे पूरा उतरेगा और मैं समझता हूँ यही ऑप्शन लोगों के मन में है। सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है, किस सिरे से लेते हो आप? क्या आम जनता के लिए सही है? देखिए, और जनता के लिए तो राजनीतिक बात होती है। जब चुनाव को जीतता है वो जनता तो जिताती है चुनाव को। और राष्ट्रीय आज मुद्दे जो हैं देश के अंदर, महंगाई कितनी है, पहले 60 रुपये लीटर के हिसाब से था डीजल, अब कितना है ये मुद्दा देखिए। रसोई गैस का सिलेंडर कितना था, 300 रुपये था, अब रेट कितना है। जनता इस बात को समझ के भी भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार महंगाई को रोक नहीं पा रही। इसलिए और कोई ऑप्शन नहीं है, हम तीसरा मोर्चा बना के इसको सिस्टम को ठीक करेंगे और देश में भी प्रदेश में भी बदलाव करेंगे। जेजेपी और बीजेपी गठबंधन सरकार ने युवाओं को निजी क्षेत्र के अंदर 75% आरक्षण देने की बात की थी। फिलहाल अभी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आप घोषणा करते हैं,
पहले केंद्र की सरकार ने भी घोषणा की थी, भैया हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, देश को ठीक करेंगे। कहाँ ठीक हुआ? किसान की आमदन दुगनी करेंगे तो होगी क्या? जो पहले थे वो भी लेके, वो पहली जेब में जो कुछ था वो भी निकाल लिया, और आमदन दुगनी कहाँ थी? ऑप्शन कहाँ बची है? जेजेपी और बीजेपी दोनों मिलके प्रदेश के अंदर जो दिवाला निकाल दिया, आपके तो सामने है। कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, महंगाई कितनी है, शिक्षा का क्षेत्र पिछड़ता जाने लग रहा है हमारा। तो कांग्रेस के टाइम में जो शिक्षा का बुरा हाल हुआ था, वो बीजेपी से उम्मीद थी भी ठीक करेगी, वो भी नहीं ठीक हुआ। पहले तो कहते भाई 9वीं तक 8वीं तक बच्चा कोई फेल नहीं होगा, अब पहली से लेके 8वीं तक तो फेल नहीं होता, और 10वीं वाले को कुछ आता नहीं, अपने साइन करने में नहीं आते 10वीं वाले को। तो शिक्षा का क्षेत्र कितना गिरा दिया कांग्रेस ने मिलके और बीजेपी ने मिलके, दोनों ने बोर्ड बनाया था वो भी तोड़ दिया। आप बच्चे हैं जितने गांव के अंदर है, अब उनकी आज शिक्षा का स्तर नीचे जाने लग रहा दिन पर दिन। ये दोषी बीजेपी और जेजेपी और कांग्रेस सारे एक ही हैं। तो जनता कैसा ही लोग, जनता की बात करें, कैसा जनता रहेगा? जनता के सामने विकल्प, आपने इलाहाबाद का चुनाव देख लिया, वो विकल्प है, सबको इकट्ठा मिलकर आएंगे, सरकार हमारी बनेगी, यही तो विकल्प है।